हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ धीमान और आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग करने। दोस्तों, एक ऐसा एडवेंचर होने वाला है जिस एडवेंचर में हमारे पास ना टेंट होगा और ना खाने को खाना होगा और एडवेंचर इतना थ्रिल से भरा होने वाला है जिसे आप इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मुझे नहीं पता कि हमारे साथ अब क्या होने वाला है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त होगा और हम दोनों एक ऐसे ट्रैक में जाने वाले हैं जिस ट्रैक में हमें नहीं पता कि कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी। हम इस ट्रैक में टेंट लगाएंगे, ट्रैक करेंगे और पानी ढूंढेंगे, खाना बनाएंगे और आप देखेंगे कि हमारे साथ क्या क्या होता है। तो आप इंजॉय करेंगे थोड़ी देर बाद। तो आपको एक ऐसे ट्रैक में लेकर चलते हैं जहाँ पर बहुत एडवेंचर होने वाला है। प्लीज़ आइए मेरे साथ। ये देखिए, अब हमारा सफ़र लगभग 20 किलोमीटर का है। 11 किलोमीटर यहाँ से बिलिंग है। यहाँ से 11 किलोमीटर की चढ़ाई करेंगे और फिर 5 किलोमीटर की चढ़ाई और होगी, फिर हम पहुँचेंगे अपनी मंजिल में। तो चलिए रहिए मेरे साथ, आ जाइए। दोस्तों, ये जंगल बहुत ही ज़्यादा डरावना जंगल है और पिछली बार इस जंगल में दो अमेरिका से आए हुए दो कपल जो इस जंगल में घूमने के लिए आए थे, उनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कहा जाता है कि पिछली बार सर्दियों में किसी ने उन्हें बेरहमी से मार डाला और वो क्या है, जंगली जानवर था या फिर कोई खूनी था, इसका पता अभी तक नहीं चला है। तो इसका खतरा यहाँ पर हमेशा और हर टाइम बना रहता है। इस सुनसान जंगल में सरवाइव करना इतना आसान नहीं। लगभग 5 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है और अब हम जंगल का लगभग 1/4 हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और हम इस टाइम जिस जंगल में बैठे हुए हैं उधर जंगली जानवरों का खतरा भी काफ़ी रहता है। और इस जंगल में एक रहस्यमय मंदिर है जिसे नवदुर्गा का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, उस मंदिर में ख़ास बात यह है कि वहाँ पर जो भी मांगते हैं सच्चे दिल से वो ज़रूर मिलता है। तो आपको मैं उस मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि जंगल कितना घना है। ठीक है, तो कुछ देर में आपको उस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ और बने रहिए मेरे साथ फ्रेंड्स वर्सेस वाइल्ड में। अब हम पहुँच चुके हैं इस मंदिर में और आपको मैं बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला मंदिर, एक अद्भुत मंदिर बता रहा हूँ। ठीक है, नव दुर्गा माता का एक अद्भुत मंदिर है, पैगोडाशाली का मंदिर। देखिए इस मंदिर की कलाकृति। माँ नवदुर्गा माता का मंदिर। जो भी भक्त यहाँ पर कुछ मांगता है तो खाली हाथ कभी नहीं जाता है। इस आकृति का यह मंदिर बना हुआ है। फ़िलहाल मैं इस मंदिर का अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको इस मंदिर का बाहर का दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा साथी है, मेरा कैमरामैन मिस्टर शिवम नामाने। और ये मंदिर एक अद्भुत कलाकृति का एक अद्भुत मंदिर है। ये कलाकृति एक अद्भुत मनुष्य का एक अद्भुत नमूना है। ठीक है, इस तरह का मंदिर एक जंगल में देखने को बड़ी मुश्किल से मिलता है। आगे मैं आपको और एडवेंचर से मिलाऊंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हमें अभी बहुत दूर जाना है। इस जंगल में हमारा सफ़र बहुत लंबा है। जंगल में सरवाइव करने के लिए आपको जंगल के साथ चलना पड़ेगा। प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जाएंगे तो ये जंगल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हमें चलते चलते काफ़ी समय हो चुका है और अब हम लगभग आधे सफ़र में पहुंच चुके हैं। तो आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए। अक्सर दोस्तों इस तरह के जंगल में हमें पूरी तरह चौकन्ना रहना पड़ता है। कोई जानवर तो नहीं, कोई हमें देख तो नहीं रहा जानवर।
आ जाइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। टॉप में पहुँच चुके हैं। यहाँ से नज़ारा सब कुछ साफ साफ दिखता है। ये चट्टानों से हमें बिल्कुल बच के चलना पड़ता है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल संभल के चलना पड़ेगा। देखिए किस तरह का व्यू यहाँ पर दिखता है। जंगली रास्तों में अक्सर हमें अपनी जान माल का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम जल्दी से यहाँ पर चलेंगे। पहाड़ी के टॉप में पहुँचना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे सफ़र में आपको हिम्मत रखनी पड़ती है चढ़ने के लिए। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हम भी काफ़ी थक चुके थे, लेकिन हार न मानने का जज्बा आपको कामयाबी तक ज़रूर पहुँचाता है। यहाँ से आपको हर गांव दिखेगा जो यहाँ की रेंज में आता है। इस तरह से यहाँ का वातावरण है। वर्ल्ड फर्स्ट हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग। कमाल का पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस। मुझे अभी यहाँ पर कुछ दिखा है दोस्तों, वहाँ पर कुछ कौवे किसी चीज़ को खा रहे हैं। चलो देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। शायद हमारे खाने के लिए वहाँ पर कुछ हो सकता है। देखो ये कौवे उड़े हैं यहाँ से। अरे नहीं, ये तो गाय है। हाँ ये गाय लग रही है, इसे खा लिया गया है। चलो हमें भी यहाँ पर बच के रहना पड़ेगा। हम यहाँ से निकलेंगे। अब हम इस टाइम चैन्नई के रास्ते में पहुँच चुके हैं, जहाँ चैन्नई माता मंदिर हनुमानगढ़ का रास्ता है, ठीक है। और इतना डेंजरस रास्ता है, यहाँ पर मोड़ मोड़ पे खाई है। मोड़ मोड़ पर खाई है, ठीक है। बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे रास्ते और गहरी गहरी खाइयाँ। यहाँ पर कभी इसका अंत नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले वर्ष क्या है, हर साल कोई ना कोई हादसा यहाँ होता रहता है, ठीक है। और हम इस टाइम इस पहाड़ी के यहाँ से निकलेंगे कुछ देर बाद। इतना डेंजरस रास्ता है यहाँ का। हर मोड़ पर खाई है, हर मोड़ पर खाई। मैं और मेरा कैमरामैन निकल चुके हैं आगे के एडवेंचर में। हम आपको आगे दिखाएंगे कि आगे क्या होता है। लग रही है हमारे साथ। दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद हम इस टाइम चेन्नई में पहुंच चुके हैं, जहां पर हमने स्टे करना है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें अभी यहाँ पर टेंट लगाना बाकी है, खाना बनाना बाकी है, और फिर हमें हनुमानगढ़ भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अब बहुत सारा काम है करने को। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो बन रही है हमारे साथ। इस टाइम हम हनुमानगढ़ की तरफ निकल चुके हैं। मेरा रास्ता, ये मेरा साथी है, हनुमानगढ़ जा रहा है। और हम आज रात यहाँ खुले में बिताने वाले हैं। हालांकि हमें पता है कि यहाँ पर जंगली जानवर का खतरा है और यहाँ पर रिस्क है। देखिए मुझे क्या मिला। ये है स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पर जगह जगह इसके इस पूरे में, यहाँ तक पूरे में, यहाँ हर जगह इसके पौधे लगे हुए हैं और हर जगह स्ट्रॉबेरी हुई है, ठीक है। तो ये इसको भी हम रात को खाने में इस्तेमाल करेंगे। इसको भी हम रात को खाएंगे। तो ये भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स बनेगा हमारे लिए और एनर्जी मिलेगी। हमें लगभग 2 दिन जंगली जड़ी बूटियों के साथ ही खा के बिताने पड़ेंगे। यहाँ का वाह, मज़ा आ गया भाई। यहाँ का व्यू इतना अच्छा है कि आपका मन मोह लेगा।
वैसे तो हम डरते नहीं हैं, लेकिन यहाँ आके हमें हिम्मत आ गई और भी कि हम इन वादियों से खेल सकते हैं आराम से। लेकिन प्रकृति के साथ कभी भी औपचारिक रूप से नहीं चलना चाहिए। और यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल मज़े में, सब अच्छा है। अब नेक्स्ट आपको बताएंगे कि यहाँ के विशाल मीडोज़ के बारे में। बने रहिए मेरे साथ बेयर ग्रिल्स फ्रेंड वर्सेस वाइल्ड में। ये विशाल मैदान और ये ठंडी हवाएं इस प्रकृति को चार चांद लगा रही है। हालांकि हम यहाँ पर बहुत सारा एडवेंचर और ट्रैकिंग करके आए हुए हैं, लेकिन इस एडवेंचर के बाद इस विशाल मैदान का और विशाल ऊंचाइयों का मज़ा ही कुछ और है। हमें अभी हनुमानगढ़ की ऊंचाइयों में जाना है, जहाँ पर वादियाँ ही वादियाँ होंगी उस पहाड़ में, ठीक है। हालांकि हमें पता है कि यहाँ पर रात हो सकती है, लेकिन हम तब भी जाएंगे और अपना टारगेट पूरा करेंगे, क्योंकि हम हैं मैन वर्सेस वाइल्ड के चुनिंदा मर्द। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर खानाबदोश लोगों ने खेती की हुई है यहाँ पर। हालांकि हर साल यहाँ पर लोग आते हैं और खेती करके जाते हैं, और जब खेती हो जाती है तब यहाँ से फसल लेके जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं गोभी के पौधे, और यहाँ टेंट बना कर रहते हैं। और देखिए यहाँ पर खेती हुई है काफ़ी मात्रा में। तो यहाँ पर ये संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे पुराने ज़माने में। हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ से खेती करके जाते थे, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर खेती करना स्टार्ट की है। हालांकि इसका सबूत इतिहास में नहीं है, लेकिन बुजुर्गों कहते हैं कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति रहती थी। गढ़ की ओर हम रास्ते में हैं, और ये जंगल यहाँ से स्टार्ट होता है हनुमानगढ़ का। बेहद रिस्क है इसमें। रिस्क इसका ये बात का नहीं है कि रिस्क बहुत है, इस बात का है कि यहाँ पर हम जिस टाइम आए हैं उस टाइम मौसम ख़राब होने वाला है, तो उसका है कि थोड़ा ख़राब ना हो। बाकी अगर यहाँ धुंध पड़ गई तो यहाँ पर 2 मीटर आगे बंदा कौन खड़ा है उससे पहचानना भी मुश्किल होता है, ठीक है। देखिए मेरा दोस्त चढ़ रहा है चढ़ाई में। तो हम आपको इसके बाद हमें लकड़ियाँ ढूंढनी है, चाय बनानी है पीने के लिए और सनसेट का एंजॉय करना है, ठीक है। तो देखिए कितना खतरनाक तरीके से ये पहाड़ है। इसके ऊपर एक ग्राउंड है, मैं आपको बताऊंगा ऊपर पहुंच जाएंगे तो। मिलते हैं कुछ देर में। दोस्तों इस टाइम हम हनुमानगढ़ पहुंच चुके हैं, जो प्रभु हनुमान जी जो हमेशा श्री राम के याद में मगन रहते हैं, श्री राम के ध्यान में मगन रहते हैं, उनका मंदिर यहाँ पर है। यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है, और ये काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। अगर आप कभी बीड़ बिलिंग आए तो हनुमानगढ़ ज़रूर आएँ। श्री राम जी के दर्शन आपके लिए सौभाग्यपूर्ण रहेंगे आपके सफ़र के लिए, और आने वाली हर दुविधा से आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा बचने के लिए। ये हसीन वादियाँ यहाँ पर वापस आने के लिए हमें अग्रसर जरूर करेंगी। जय श्री राम। अब हम मंदिर में दर्शन कर चुके हैं, लेकिन हमारा मन चाय पीने को हो रहा है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम चाय पीते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम दोनों सोच रहे हैं कि हनुमानगढ़ में आए हैं तो यहाँ चाय पी के जाएंगे। तो हम श्री राम जी का नाम लेके शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर आग जला रहा है, फिर हम चाय पियेंगे, ठीक है। और हम इस टाइम धुंध पड़ चुकी है, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ धुंध पड़ जाएगी और कुछ दिखेगा नहीं, तो वैसा ही हो रहा है। धुंध पड़ चुकी है, लेकिन हम जैसे चाय पी लेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। सनसेट देख के जाएंगे, बोलने का मतलब नेक्स्ट एडवेंचर होगा बहुत डेंजरस, आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट शूट में। फ्रेंड वर्सेस वाइल्ड। हनुमानगढ़ में लगभग 1 घंटा हो गया बैठे हुए, और चाय बनने वाली है।
और शाम भी होने वाली, लगभग 6 बजने वाले हैं। तो हम सोच रहे हैं कि चाय पी के निकलते हैं। चाय बन जाएगी, फिर चाय यहाँ पर बैठ के चाय पियेंगे, यहाँ पर बैठ के फिर निकल जाएंगे। ठीक है, अपने पुराने ठिकाने की चाय बिल्कुल कड़क चाय बनेगी, बिल्कुल मस्त चाय पियेंगे भैंचो, फिर यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट शूट में। हम इस टाइम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर मौसम इतना ख़राब हो चुका है कि टेम्परेचर माइनस में जा रहा है और मुझे ठंडी लग रही है। और जब हम चढ़ाई चढ़े थे तो पसीने के कारण मेरी पूरी शर्ट गीली हो चुकी है, और जिस कारण अब हवाएं चल रही हैं तो हमें ज़्यादा ठंड लग रही है। ठीक है तो मैं कहा था कि ठंड लग रही है बहुत, और यहाँ पर इतनी हवाएं चल रही हैं और हमने अपने साथ टेंट नहीं लाया और बारिश लग चुकी है। ठीक है, तो अब हम कैसे जिएंगे कैसे जिएंगे, तो हम मतलब क्या कर सकते हैं तो हम इस टाइम आग जलाएंगे। जैसे आदि मानव जीने के लिए आग जलाते थे वैसे हम आग जलाएंगे। ठीक है, और मैंने सुना है कि यहाँ पर रात को कुछ होता है, तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आग जलाएंगे और ठीक 9 बजे खाना बनाएंगे और ठीक 10 बजे खाना खाएंगे, और बाकी का हम आपको बीच बीच में बताएंगे। फ़िलहाल बारिश लग चुकी है, अब मैं क्या करूं? दोस्तों, बारिश लग चुकी है और हमें यहाँ पर रहने को जगह ही नहीं मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पे बताइए कि छत कैसी है। तो यहाँ पर मैं नीचे कर दूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर ठंड में यहाँ काम कर रहा हूँ, और देखिए मेरे पैंट भी गई लकड़ी होने शिट। और मुझे अंधेरा होने से पहले अपने आवास का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वरना रात को मेरा शरीर अकड़ सकता है। यहाँ पर खून चूसने वाले डेंगू के खतरनाक मच्छर हैं, जिन्होंने आपको काट लिया तो आपको डेंगू हो सकता है। ओ या सुनो, तुम जल्द से लकड़ी लेके आओ और हम रहने का इंतजाम करते हैं। हाँ, तुम जल्दी लेके आओ उधर से लकड़ी। हाँ, वहाँ से लाओ, मैं भी आ रहा हूँ 1 मिनट में। दोस्तों, हम इंतजाम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। रात के 9 बज चुके हैं और मैं इस टाइम बाहर हूँ और हमने खाने को कुछ बनाया है। ठीक है, हमें नहीं पता कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, और आपको मैं बताता हूँ कि हमने खाने में क्या बनाया है। ठीक है, ये खाने को हमने खिचड़ी बनाई है, चने की, मैगी है, और हम इसे खाने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम अपने डेरे से निकल चुके हैं। वो झोंपड़ी किसी और की थी, हम उसमें छुपाते घुसे थे। रात को भारी बारिश के कारण हमें आवास ना मिला, इसलिए हम किसी और के घर में चले गए सोने के लिए। उस घर में लोग रहते नहीं थे, लेकिन वो किसी और का था। और सुबह हम लगभग 4 बजे वहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, अभी 5 बजे हैं और हम अभी जंगल के रास्ते से एक गांव की तलाश में जा रहे हैं, जहाँ पर हमें खाने के लिए पानी मिलेगा और खाने के लिए खाना मिलेगा। और उस गांव का रास्ता यहीं से है लगभग। हमने सुना है कि, क्या बताइए, हमने सुना है कि उस गांव का रास्ता यहीं से है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी हम निकल चुके हैं और हमने 3 किलोमीटर पास कर लिया है। ठीक है, और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह सा है, देखिए आप। मेरा दोस्त रेडी है सफ़र के लिए। वो गांव दिख चुका है, हम इस टाइम पहाड़ी के छोर पे आ गए हैं। देखिए यहाँ से व्यू किस तरह से लगता है। और ये रहा वो गांव, यहाँ वो गांव है। ठीक है, और यहाँ का व्यू इस तरह सा है लगभग, देखिए आप। हम उस गांव के काफ़ी नज़दीक हैं। वो गांव वहाँ पर पड़ा, हमें अभी वहाँ पर जाना है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। बाकी हम जंगल में इस टाइम बीच जंगल में हैं। यहाँ पर ना बंदा है ना बंदे की जात। देखिए इस पूरे जंगल में ना रास्ता है ना कुछ है। मेरा दोस्त यहाँ पर नीचे बैठा हुआ है इस आस में कि हमें कुछ खाने को मिलेगा गांव में जाके। ठीक है,
बाकी गांव में जाके देखते हैं कि हमें अगर इंसान मिले तो हमें खाना मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपसे मिलते हैं गांव में, और जब नदी पार करेंगे तब भी आपको मिला देंगे एक बार। नदी के पास हम पहुंच चुके हैं और अब हम इस नदी को पार करेंगे। यहाँ पर हमें उतरने में बहुत कठिनाई हुई, सुबह का मौसम था और जंगली जानवर का भी काफ़ी खतरा था। दोस्तों, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है और हम पानी यहाँ पर भर लेंगे। हे, तुम अपने लिए पानी भर लो, हमारे पास बोतल थी। दोस्तों, यहाँ पर पीने के लिए हमें पानी भर लेना चाहिए और ये पानी बिल्कुल पीने लायक हो सकता है। थोड़ा सा माना कि थोड़ा गंदा है, लेकिन हम इसे पी सकते हैं। फिर हम यहाँ से निकलेंगे परे वो गांव है, फिर उस गांव से थोड़ी मदद मांगेंगे ताकि हमारा जीवन यापन हो सके। ये रहा झरना, यहाँ पर पानी पी लेते हैं थोड़ा और फिर आगे की सोचते हैं। ज़्यादा पकड़ रहा हूँ ठंडा पास यहाँ पर थोड़ा पानी पी लेते हैं। वो बंजर गांव, हालांकि हमें यहाँ पर एक चरवाहा मिला था जिसने हमें खाना खिला दिया और जिसने हमें खाने के लिए खाना दिया और थोड़ा सा सामान भी दिया है। हालांकि उसका कहना था कि मुझे वीडियो में ना दिखाया जाए, इसलिए हमने उसे कैप्चर नहीं किया। और अब हम निकल चुके हैं आगे मिशन की ओर। अब यहाँ से हमारा घर लगभग 7 किलोमीटर बचा हुआ है। देखिए, ये बंजर गाँव। अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर। दोस्तों देखो, इस नदी का पानी बिल्कुल गंदा है, कीचड़ वाला, लेकिन अभी हमने एक अलौकिक दृश्य देखा है। इसके साथ में जो नदी है उसका पानी निर्मल है और साफ है। देखिए, यहाँ का पानी बिल्कुल निर्मल और साफ है। कितना अद्भुत नज़ारा है।